बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान चैप्टर नंबर 5। आज हम इसके आंसर क्वेश्चन जो है ना वो इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। और ये आंसर क्वेश्चन जो है ना मैंने सारे ऑलरेडी राइट डाउन करके लिखे हुए हैं, राइट डाउन किए हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको क्या कहते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आज की वीडियो के अंदर, और एक दफ़ा चैप्टर का रिव्यू भी हो जाएगा। और वैसे तो हम आपको अगले चैप्टर्स भी करवा चुके हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला इनके साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो भी मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो जो है ना टाइमली आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये तमाम वीडियोस बड़ी यूज़फुल साबित होने वाली हैं। कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक पाकिस्तान पर्टिकुलरली वनरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वो कहते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को वनरेबल का मतलब ये होता है कि जो यानी कि डेंजर के बिल्कुल जो है ना वो डेंजर के बिल्कुल जो है वो किनारे पे खड़ा है, ऑन द वर्ज ऑफ डेंजर। तो उसके लिए पाकिस्तान का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है सिर्फ पाकिस्तान पे क्यों सबसे ज़्यादा पड़ सकता है उसका, तो उसका आंसर जो है ना हमारे पास क्वेश्चन बड़ा मैंने सिंपल वर्डिंग के अंदर, ताकि आप एक दफ़ा पढ़ें बल्कि आप वीडियो के दौरान ही आपको इंशाल्लाह याद होता रहेगा। पाकिस्तान इज़ वनरेबल ड्यू टू इट्स जियोग्राफिक लिमिटेड रिसोर्सेज। इसकी जियोग्राफी है, यहाँ पर कोमा लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान जियोग्राफिकली ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पर आप देखें ना कि जो हमारे पास जितना भी ये जो ग्लेशियर बेल्ट है कराकोरम का, उसके बाद जो है ना वो हिंदू कश का, और बाकी जितने भी ये जो सियाचिन का, ये सारे जो है ना ये सारे पाकिस्तान इस रीजन में है। तो जितनी भी मेल्टिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स की, तो पाकिस्तान इसमें वनरेबल है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिर हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, बट एग्रीकल्चर डिपेंड ही किस पर करती है, नॉर्मल टेम्परेचर हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, ज़्यादा पानी ना हो ना कम पानी हो। तो ग्लोबल वार्मिंग से तो क्या हो रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो रही है, कम भी हो रही है। एंड वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द ग्लेशियर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स विद हाई स्पीड कॉजेज द फ्लड। अभी ये देखो ना, कम पानी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम पानी होगा तो तब भी एग्रीकल्चर फील्ड जो है ना सेक्टर डायरेक्टली जो है ना वो डैमेज होगा। और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो क्रॉप्स हैं जो खरी हुई हैं वो डैमेज होती हैं, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान में ये फिनोमिना हुआ है। तो इसका ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज़ द राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट अर्बन एरियाज, यानी बढ़ता हुआ जो टेम्परेचर है वो भरे शहरों में, लाइक कराची जैसा जो शहर है भरा, उसको कैसे इम्पेक्ट उसका हो रहा है। तो उसका आंसर हमने देना है कि राइजिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज हीट स्ट्रेस, अफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी एंड एग्जैजरबेट द हीट इशूज़, यानी हेल्थ इश्यूज़ जो है ना इन अर्बन एरियाज। आपने देखा होगा कराची के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ होती है हीट वेव से। उसके अलावा वहाँ पर पानी के बेतहाशा इश्यूज़ जो है ना क्रिएट हो रहे हैं इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से, गर्मी शदीद होती है वहाँ पर। और चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। What is the connection between a glacial melting and the water scarcity in Pakistan? Scarcity का मतलब ये होता है किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी का कम होना और उसका फ्यूचर में ना होने का भी इम्कान ना होना। तो पाकिस्तान में जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उसका पाकिस्तान में पानी की जो अवेलेबिलिटी है ज़्यादा या कम होने में उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमने कहना है कि इन पाकिस्तान ग्लेशियर्स इन नॉर्दर्न रीजन आर अ क्रूशल सोर्स, बड़ा बुनियादी ज़रिया है ओ वाटर फॉर रिवर्स। दरियाओं में पानी ग्लेशियर के मेल्ट हो गया आता है। ग्लेशियर मेल्टिंग ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज वाटर फ्लो इन रिवर। अच्छा, ग्लेशियर मेल्ट होता है, पानी का फ्लो दरियाओं में तो आ गया, बट उससे क्या होता है कि जितनी तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट होंगे ग्लेशियर्स जो हैं उतना कम ही वाटर कैप यानी आइस कैप कम होंगी। और बट इफ़ ग्लेशियर कंटिन्यू मेल्ट एंड श्रिंक ओवर टाइम द लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज अ रिडक्शन इन ग्लेशियर वॉल्यूम। तो देखिए ना, पानी जब मौसम गर्म होगा पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर उसके बाद बारिशें जब नहीं होंगी तो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जब कमिंग ईयर्स हैं उसमें भी पानी की जो अवेलेबिलिटी है कम होगी क्योंकि ग्लेशियर का वॉल्यूम कम हो रहा है। सो पाकिस्तान के अंदर हम अगर देखें ये डायरेक्ट कनेक्शन है कि पाकिस्तान में ग्लेशियर की मेल्टिंग का ज़्यादा होने से पाकिस्तान, क्योंकि देखें ना हम डैम्स तो बनाए नहीं हुए, जो ग्लेशियर मेल्ट हो गया था वो रिवर्स में आता है, रिवर्स के बाद वो चला जाता है दोबारा समुद्रों में, तो वो पानी यूज़फुल ही नहीं रहता पाकिस्तान के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर एक्सट्रीम वेदर इवन बिकम मोर। कहते हैं पाकिस्तान में जो मौसम की शिद्दत है तो ये सख्त सर्दियाँ और गर्मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। क्या कनेक्शन क्या है, क्यों, वजह क्या बन रही है। Extreme weather events are becoming more frequent like due to climate change
इम्पैक्टिंग वेदर पैटर्न, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पहले अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना वो क्या था, आप देखिए हर साल इंक्रीज हो रहा है 0.5%। सो पाकिस्तान जियोग्राफिकली एग्जिस्ट ऑन एरिया विच आर मोर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। और दूसरा रीज़न ये है कि पाकिस्तान उस रीजन के अंदर मौजूद है कि जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए मैंने कोशिश ये की है कि क्वेश्चन इस तरह रहें कि आप पढ़ें आपको याद हो जाए। देखिए कुछ बच्चे हैं कि वो बहुत इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाकर लिख सकते हैं, और अगर वो बहुत लेंथ में याद करना भी चाहें तो इतने चैप्टर था, इतना कंटेंट है, तो मैंने कंप्रीहेंसिवली बड़ा शॉर्ट भी कर दिया और आंसर जो है ना वो बड़ा मुनासिब है कि एक जो पढ़ने जो टीचर एग्जामिनर चेक करने वाला उसको पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा आंसर का, और उसका इम्पैक्ट भी ये बन जाएगा नंबर के लिए। हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्लोबल वार्मिंग कैसे डैमेज कर रही है, वही सारी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन जो है ना इसमें आपस में लिंक्ड हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर थ्रू चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। देखिए ना बारिशों का पैटर्न ही चेंज हो गया, जिन मौसमों में पहले बारिशें होती थी अब हो ही नहीं रही, और जिनमें नहीं होती थी उनमें हो रही हैं। यानी जो हमारी क्रॉप्स हैं, जाहिर सी बात हम जानते हैं जो क्रॉप्स है रबी की और खरीफी क्रॉप्स है वो डिपेंडेंट होती है बारिश के मौसमों के ऊपर। In rainfall pattern, increased temperature and the more frequent extreme pattern damage the agriculture sector in Pakistan। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेगा क्या, और एक्सट्रीम वेदर है तो जितनी शदीद मौसम होगा उतना फसलों की जो पैदावार में भी जो है ना वो नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो हम जानते हैं जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एक इंटरनेशनल लॉ के अंडर आती हैं कि पाकिस्तान अगर इनको इम्प्लीमेंट कर लेगा तो हीट वेव मैनेजमेंट प्लान जो है कि दरख्त ज़्यादा लगाए जाएँ, और उसके बाद जो जितना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसको बड़ा मेनटेन किया जाए ये सारी। तो उसमें वो कहते हैं implement the heat wave management plan is for reducing risk to health and safety due to increasing heat wave under climate change। अगर हम इन प्लान को फॉलो कर लेंगे तो दूसरे एक तो पहले क्या होगा कि हेल्थ इशू जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके बाद जो हीट वेव से क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट और जो धुआं है उसको न्यूट्रलाइज करके एनवायरनमेंट में फेंक दे, लेकिन महंगा प्रोसेस है इसलिए हर जगह यूज़ नहीं होता, और हम तो वैसे ही जो है ना वो अंडर रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का ये वनरेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं व्हाट रोल डज पाकिस्तान रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर प्ले इट्स वनरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। वो कहते हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, डिपेंड ही हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर करती है। अब क्लाइमेट चेंज होने से पाकिस्तान की जो वनरेबिलिटी है, जो पाकिस्तान का जो है ना बिल्कुल एक नुकसान के दहाने पे खड़ा होना जो है ना वो कैसे इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका आंसर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पाकिस्तान फेसिस चैलेंजेस अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हिंडर अडेप्टेशन एफर्ट्स। रिसोर्सेज कम है तो पाकिस्तान अडेप्ट नहीं कर पा रहा उन तमाम चीज़ों को। एग्रीकल्चर की सेक्टर इज़ हाईली वनरेबल, एक्सट्रीम वीट इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो जब क्या होता है कि पैटर्न बहुत ज़्यादा होगा, हीट पैटर्न जो है ना वो चेंज होगा तो एग्रीकल्चर जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो कहता है कि जो फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल रिसोर्सेज हिंडर्ड लिमिटेड पाकिस्तान एबिलिटी टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। अब पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से अडेप्टेशन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज लिमिट है। तो हम कहेंगे यस लिमिटेड रिसोर्सेज कैन हिंडर का मतलब होता है रुकावट करते हैं अफेक्टिव अडेप्टेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज लीड टू द abnormal चेंजिंग इन द वेदर पैटर्न विच हिंडर द एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब वेदर पैटर्न में बड़ा abnormal चेंजेस आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो abnormal चेंज क्या कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को जो है ना इफेक्टिव कर रहे हैं। तो अभी ये देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 5 के आंसर क्वेश्चन भी डन कर दिए। पोइम्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हुई है, इसको लाजमी जाके देखें। इसकी आंसर क्वेश्चन और समरी भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दी जाएगी विद स्टैंजा। उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना मैं हर पोइम का एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट बना के मैंने पहले भी पोइम का अपलोड किया, जिसके अंदर जो है ना वो आप जितने भी स्टैंजे आ जाए आप उसके अंदर उस कॉन्टेक्स्ट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे उर्दू के अंदर मैं हर चैप्टर का एक स्पेसिफिक सियाको सबाक बना देता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट वही चीज़ का नाम है। तो बस एंड में वही कहूँगा कि तमाम वीडियो देखिए, डिटेल में देखिए, अच्छी तरह समझ लग जाएगी। कोई क्यूरी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।